Assalamualaikum all of you. So today we have another topic about the diagnostic criteria. Here psychologist Ariba Server. So firstly we discuss about the overview of diagnostic criteria. Reaching an accurate diagnosis is often a long and frustrating process. किसी भी डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोस करने के लिए उसके बायो साइट्स जो है डिजीज को रेयर एंड कॉम्प्लेक्स एंड पोरली अंडरस्टैंड करने के लिए जो ओरिजिन ऑफ फीचर्स बनाए जाते हैं उसे डिसऑर्डर्स को एज सच ऑन अ सिंगल लैब टेस्ट इजीली डायग्नोस नहीं किया जाता किसी भी डिसऑर्डर को, तो उस सच सिचुएशन को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है एक सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स और टेस्ट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं अबाउट द गाइड ऑफ केयर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए। इसमें यूजुअली जो है वो ब्रॉड एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिजीज ऑफ डिसऑर्डर्स को जो है वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशंस जो भी कंडीशंस होती हैं वो पॉसिबल कंडीशन तक उस पर्सन की डिजीज तक पहुंचने के लिए उसकी वैलिडेशन ऑफ रिसर्च और एविडेंस और चीजों को चेक करने के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का यूज किया जाता है। इससे प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो फिजिशियंस हो गए या कोई साइकाट्रिक हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, तमाम जो भी क्लिनिकल वर्क करते हैं वो सब इस क्राइटेरिया का यूज करते हैं पर्सन के अंदर जो है वो डिसऑर्डर को या किसी भी डिजीज को जो है वो डायग्नोस करने के लिए। अब व्हाट डज डायग्नोसिस क्राइटेरिया मीन इन द डीएसएम? अब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डीएसएम जो है वो एक हैंडबुक है जो यूज की जाती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जरिए इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड आल्सो इन अदर कंट्रीज टू असेस द mental health disorders. DSM contain description, symptoms, criteria, and diagnostic mental disorders. All these things is available in the DSM for the help of all practitioners. So, what is the name diagnostic criteria? Diagnostic criteria are used to the name suggest by the make diagnosis of disease. डायग्नोसिस ऑफ डिजीज को करने के लिए जो इनकम्फर्सिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए पेशेंट की डिजीज के बारे में और डिजाइन किया गया। देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिजाइन सच क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब जो क्रिस्टियन डिजॉक को एक एमडी पीएचडी जो है वो साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसर्च की कि डिफरेंट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। दैट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो डेवलप किया जाता है फ्रॉम द क्लासिफिकेशन पैटर्न ऑफ पर्पस ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, वेयर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो यूज किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, वो क्लिनिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है, डेवलप्ड क्लिनिकल स्टडी के लिए और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को यूज किया जाता होता है। अब व्हाट आर द 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट? अब डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, इसमें बायोप्सी हो सकती है और क्लोनोप्सी हो सकती है, सिटी स्कैन एंड रेडिएशंस का यूज, इलेक्ट्रो जो है वो कार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रो जो है वो ईईजी और ईईसीजी का यूज किया जाता है। फिर गैस्ट्रोस्कोपी, आई टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है हर वक्त, तो माइग्रेन की डिजीज को डिटेक्ट करने से पहले या किसी और डिजीज को जो है वो डायग्नोस करने से पहले कोशिश की जाती है कि उनका आई टेस्ट करवा लिया जाए। मे भी हो सकता है कि तो आई इशू की वजह से उनके सर में दर्द रहता हो। उसके बाद व्हाट इज द डीएसएम क्लासिफिकेशन सिस्टम? DSM-5 TR इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर यूज किया जाता है प्रोफेशनली यूनाइटेड स्टेट में टू लर्न मोर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ DSM-TR important criteria and history, both of the things are used in the DSM-TR. तो और what are the 4 pillars of diagnosis? A good practitioner should attempt all of the aspects of method of diagnosis. तमाम aspects के ऊपर काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद ऑफेक्शन करते हैं, पैल्पिटेशन, इंक्वायरी करते हैं बिफोर द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। यानी कि तमाम तरह हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की डायग्नोसिस करने से पहले या कोई भी जो है वो कंक्लूजन क्रिएट करने से पहले। फर्दर जो है वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
diagnosis and diagnostic. Diagnosis is defined as the process, इसमें किसी इंजरी का होना या किसी डिजीज के होने की वजह से साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हो, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हो, तो वो डायग्नोसिस होती है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो जो है ब्लड टेस्ट हो गया, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, अदर तमाम प्रोसीजर जो है वो यूज किए जाते हैं। उसे डायग्नोस्टिक जो है वो डायग्नोसिस के तौर पर डायग्नोस्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।